आज शालेय शिक्षण अर्बन एरिया में यूडी के अंतर्गत आता है। यूडी के अंदर 49 स्कूल्स है, इसमें से 25 स्कूल C2 कैटेगरी में और उसमें से 2 स्कूल तो बंद हो गए। शासन से मदद नहीं आएगी तो 25 स्कूल बंद होंगे। 28,000 बच्चे पढ़ते वहां पे और सबसे गौर गरीब बच्चे यानी पावर लूम के अंदर जो बीम भरता है वो व्यक्ति के बच्चे वहां पढ़ते हैं। और ऐसी स्कूल है अध्यक्ष महोदय जहाँ पानी, टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं रहती है। अगर वो गरीब आदमी अपने बच्चे को कॉर्पोरेशन की स्कूल में भेज रहा है, इसका मतलब उसके पास कोई और चारा नहीं है। जी 28,000 बच्चे आते हैं, 10 तक 650 बच्चे पहुंचते हैं। पिछले 5 साल में सरकार से जितनी निधि आई उसमें से 23 करोड़ रुपया मैंने स्कूल्स को दिया। हमने अभी 4 चीजों पे काम किया है। बेसिक इंग्लिश, एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेस कैसे करना है, उसका सिलेबस बनाया हमने। उसके बाद AI टूल्स, आज जो पैसा सरकार से मिला हमने 7 डिजिटल स्कूल बनाए और एक फ्यूचरिस्टिक स्कूल भी बनाया जिसमें हमने पूरा नेहरू साइंस सेंटर की तरह रोबोटिक्स का एक छोटा लैब बनाया। पाएंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको। डिस्कवर द अल्टीमेट स्टाइल एंड लग्जरी एट व्हाइट हाउस क्लॉथ स्टूडियो। व्हाइट हाउस क्लॉथ स्टूडियो में अवेलेबल है प्रीमियम क्वालिटी मेंस फॉर्मल ड्रेसेस से लेकर ट्रेडिशनल कुर्ता पजामास, अरेबिक जुब्बास, एलिगेंट शेरवानीज, सदरी, कोट पैंट, 2 पीस, 3 पीस, व्हाइट लिनन और भी बहुत कुछ। अपने वार्डरोब को एलिवेट करें व्हाइट हाउस क्लॉथ स्टूडियो के ओरिजिनल अरमानी शर्टिंग एंड शूटिंग के एक्सक्लूसिव कलेक्शन के साथ। अनमैच क्वालिटी और एक्सक्लूसिव कलेक्शन के लिए विजिट करें व्हाइट हाउस क्लॉथ स्टूडियो, कैफे रॉयल होटल के बाजू, फरीद आर्केड बिल्डिंग, भिवंडी। बाकी की डिटेल्स स्क्रीन पर है। इसके लिए धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक ही विषय पे बोलने वाला हूं, वो है शालेय शिक्षण। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं सम्मानीय दादे भूसे जी का धन्यवाद करूंगा। आपके साथ मैंने काम किया है, हमने टेक्सटाइल का प्रॉब्लम सॉल्व किया था। शालेय शिक्षण के अंदर मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। आज शालेय शिक्षण अर्बन एरिया में यूडी के अंतर्गत आता है और यूडी के अंतर्गत आने की वजह से जो शालेय शिक्षण विभाग है वो प्राइमरी एजुकेशन में हम कितने भी सुझाव करें यहाँ पर खड़े रहकर, आप लोग कहते हैं कि यूडी के अंदर आता है। यूडी के अंदर आप मुझे बताइए, इतने सीनियर लोग बैठे, डीपी प्लान, लैंड यूज चेंज के सिवा यूडी कभी किसी निकष पे देखता ही नहीं। सबसे पहले तो आपने यूडी के साथ एक मीटिंग रखना चाहिए कि जितनी अर्बन लोकल बॉडीज है, आज भिवंडी के अंदर अपने बजट के अंदर एजुकेशन बजट भी नहीं है, यानी कि पूरे बजट का कितना परसेंटेज जो है लोकल बॉडी एजुकेशन पे खर्च करती है, ऐसे कोई गाइडलाइंस ही नहीं। मेरे शहर में तो 5 साल में 50 लाख रुपया भी खर्चा नहीं किया और कोई निकष ही नहीं है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, रिफॉर्म क्या होना चाहिए। कम से कम रूरल एरिया में तो आप देखते हो। मैं अध्यक्ष महोदय, भिवंडी के अंदर 49 स्कूल्स है, इसमें से 25 स्कूल C2 कैटेगरी में और उसमें से 2 स्कूल तो बंद हो गए। यानी कि अगर आने वाले 5 साल में शासन से मदद नहीं आएगी तो 25 स्कूल बंद होंगे। 28,000 बच्चे पढ़ते वहां पे और सबसे गौर गरीब बच्चे यानी पावर लूम के अंदर जो बीम भरता है वो व्यक्ति के बच्चे वहां पढ़ते हैं। और ऐसी स्कूल है अध्यक्ष महोदय जहाँ पानी, टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं रहती है। अगर वो गरीब आदमी अपने बच्चे को कॉर्पोरेशन की स्कूल में भेज रहा है, इसका मतलब उसके पास कोई और चारा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, 28,000 बच्चे अगर एंट्री लेवल पे आते हैं, पंडित तिवारी जी 28,000 बच्चे आते हैं, 10 तक 650 बच्चे पहुंचते हैं, तो ड्रॉप आउट रेट क्या हुआ? आप उंगली उठाते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर कि ये प्रॉब्लम है। नहीं, आशीष जी बोलने दीजिए। शिक्षा में सपोर्ट कीजिए, शिक्षा में सपोर्ट कीजिए, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पिछले 5 साल में सरकार से जितनी निधि आई उसमें से 23 करोड़ रुपया मैंने स्कूल्स को दिया। 23 करोड़ रुपया। इस बजट में भी मेरे निधि से भी जितना पैसा आता है मैं 60% एजुकेशन पे देता हूं। मैंने दादा भूसे जी से कहा है कि आप आके भिवंडी की एक स्कूल देखिए, हमने 22-62 नंबर की स्कूल है। पूरी स्कूल जो है बोमी ईरानी करके आर्किटेक्ट है मुंबई के, उन्होंने बना के दिया और
9 करोड़ में स्कूल बनी तो 100% डिजिटल स्कूल है, 100% डिजिटल स्कूल। आप वो आके देखिए। मैं ये सब बैकग्राउंड इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे उम्मीद है कि आप इस सेशन के बाद यूडी के साथ एक मीटिंग रखेंगे। उसमें आज हमारी जो 25 स्कूल है जो C2 हो गई है, उसका क्या रास्ता निकलेगा। या तो महानगर पालिका से कमिटमेंट लीजिए कि वो ये स्कूल बनाएंगे, या तो फिर सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक प्रस्ताव जिसके लिए मैं 5 साल से लड़ रहा हूं कि ड्रॉप आउट रेट क्यों होता है, क्योंकि हमारी जितनी भी स्कूल है या तो 7th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड तक होती है। ये होना चाहिए कि बच्चा अगर किंडरगार्टन में आया तो वहां से 10 तक जो है वो ये स्कूल में पढ़े। मंत्री महोदय जी, 2 हम लोग प्रकल्प भिवंडी में कर रहे हैं। एक मिशन मेरिट के तहत हम लोग 7th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक जितने बच्चे हमारे पास 650-700 बच्चे, उसमें हम स्कॉलर बैच बना रहे हैं। उसके अंदर जो कमजोर बच्चे हैं उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये आप स्टेट वाइड कीजिए ताकि परसेंटेज बढ़ सकता है। हमने अभी 4 चीजों पे काम किया है। बेसिक इंग्लिश, एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेस कैसे करना है, उसका सिलेबस बनाया हमने पूरा। उसके बाद AI टूल्स, आज जो पैसा सरकार से मिला हमने 7 डिजिटल स्कूल बनाए और एक फ्यूचरिस्टिक स्कूल भी बनाया जिसमें हमने पूरा नेहरू साइंस सेंटर की तरह रोबोटिक्स का एक छोटा लैब बनाया। पाएंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये चीजें होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जिला बदली। जिला बदली ऐसा है कि एक आधा टीचर भिवंडी में पढ़ा रहा होगा और वो रहता होगा लातूर में। मंत्री महोदय जी, जिला बदली के नाम पे बिना देखे कि जो टीचर का ट्रांसफर हम डिमांड कर रहे हैं वहां पे कोई टीचर पढ़ाने के लिए है कि नहीं है वो नहीं देखते हम लोग, सीधा जिला बदली के नाम पे ट्रांसफर दे देते हैं। 2 साल में भिवंडी के अंदर जितना जिला बदली हुई है उसके अंदर इतना गैर व्यवहार हुआ है, इसकी चौकसी होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सीसीटीवी के ताल्लुक से बात की गई कि हर स्कूल में सीसीटीवी होगा। आज भी मुंबई महानगर पालिका के अंदर जो इतनी श्रीमंत कॉरपोरेशन है, आज भी वहां के अंदर सीसीटीवी नहीं है। तो भिवंडी का तो सवाल ही नहीं उठता। आपने सभागृह को पिछले सरकार ने ये आश्वासित किया था जब एक इंसिडेंट हुआ था कि हर स्कूल में सीसीटीवी होगा, आज भी वो नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं बीएमसी के 2 ही मुद्दे लूंगा। आशीष जी, बीएमसी, राजकुमार बडोले ने आप 2 मुद्दे ध्यान से सुनिए। आशीष शेलार जी थे, अमित साटम जी, हम लोग नगर सेवक थे, हमने स्कूलों को बचाने का काम किया। आज एक धोरण मुंबई महानगर पालिका ने पिछली सरकार के प्रेशर में पास किया है कि 2010 में अगर आपने बीएमसी की स्कूल भाड़े पे ली है और उसमें 50% रूम आपके पास है, जिसके लिए हमने लड़ा कि उसको खाली करो प्राइवेट लोगों से। वहां पे शाखा खुली थी, वहां पे प्राइवेट कॉलेज चल रहा है। मुंबई महानगर पालिका ने एक धोरण बनाया, मैं आपको उसकी कॉपी दूंगा, कि वो एनजीओ ही उसका रीडेवलपमेंट करे, हम स्कूल ही उसको दे देंगे। मैं नाम यहां नहीं ले रहा हूं, एक ही मिनट में खत्म करूंगा। राजकीय दबाव में ये किया गया और आज 2 प्रस्ताव कमिश्नर के टेबल पे, कौन से माजी मंत्री के वो भी बता सकता हूं मैं। स्कूल उनको दे देने का, मैं धोरण की कॉपी सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को दियो, मैं तुमको देता हूं ना। पॉलिसी तो रोको भाई, रिकॉर्ड पे बोलूंगा तो अब भी चिल्लाना शुरू करेंगे, रहने दो। वो एक एक्स कैबिनेट मिनिस्टर की स्कूल है। आपका काम है आशीष जी, मैं आपसे आश्वासन चाहूंगा सभागृह में कि ये पॉलिसी रद्द होना चाहिए। अभी बीट ऑफिसर के रिक्रूटमेंट बीएमसी में हो रहे हैं। हमेशा कैसे होते हैं कि जो टीचर है वही एग्जाम देके बीओ बनते हैं। इस बार बाहर से बीओ ला रहे बीट ऑफिसर, 20-20 लाख रुपया एक बीओ के लिए ले रहे हैं। लोक प्रतिनिधि नहीं होने का नुकसान है आशीष जी, कोई देखने वाला नहीं। प्रशासक जो निर्णय चाहे ले सकता है। बीट ऑफिसर आप बीएमसी में बाहर से आएंगे और कैसे अपॉइंट करेंगे? इंटरव्यू। 20-20 लाख रुपया भी मांग रहे स्कूल्स में बीट ऑफिसर्स। अध्यक्ष महोदय, मेरे यही मुद्दे थे, आपने बोलने का मुझे मौका दिया, धन्यवाद।